नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल है। बाई प्रोफेशन पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, मतलब बच्चों की आँखों का डॉक्टर। और बच्चों की आँखों में आजकल एक बीमारी है जिसका नाम है ROP, मतलब रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी मीन्स जो बच्चा टाइम से पहले पैदा हो गया। और बाई चांस आज का दिन 17 नवंबर है। आज के इस दिन को हम बर्थ प्री मैच्योरिटी डे के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं। तो आइए आज जानते हैं ये ROP क्या है। नॉर्मल जो एक बच्चा होता है वो 35 या 36 हफ्ते के बाद माँ की कोख से पैदा होता है और उसका वज़न नॉर्मली 3 किलो, 2.5 किलो या 3.5 किलो डिपेंड करता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है जो 34 या 35 यानी कि 34 या 35 वीक्स से पहले पैदा हो रहे हैं, या उनका वज़न 2 किलो से कम है। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है, जो आँखों का पर्दा होता है उसमें जो आँखों के पर्दे में जो खून की धमनियाँ होती हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती हैं। बाई चांस वो बच्चा टाइम से पहले पैदा हो गया और अगर बच्चा ये माँ की कोख में है तो ये धमनियाँ पूरी तरह से डेवलप हो जाती हैं, वरना उन धमनियों का डेवलपमेंट ऐसे बच्चों में वहीं पे रुक जाता है और ये धमनियों में एक बीमारी स्टार्ट हो जाती है। उस बीमारी की वजह से आँखों का पर्दा वहाँ से उखड़ना चालू हो जाता है। तो ऐसे अगर बच्चे पैदा हो गए हैं, आज के ज़माने में हमारा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट इतना डेवलप हो गया है, NICU इतने डेवलप हो गए हैं, इन बच्चों को हम बचा तो लेते हैं, इनकी जान को तो बचा लेते हैं, लेकिन साइड बाय साइड एक बीमारी ऐसी आंखों में दौड़ती रहती है तो किसी को पता नहीं चलता। तो इसके बारे में हमारे सारे जो आंखों के डॉक्टर हैं और जो हमारे बच्चों के डॉक्टर हैं और जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन सबको पता होना चाहिए। ऐसे कोई भी बच्चे जो कि टाइम से पहले पैदा हो रहे हों और जिनका वज़न कम है, उन सभी का जब ये बच्चे एक बार 3 से 4 हफ्ते के हो जाएं, तब उनका एक आँखों का चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। उस समय अगर हम ये चेकअप कर लेते हैं तो उन धमनियों पे स्पेशल टाइप के इंजेक्शन देके आँखों के अंदर और स्पेशल टाइप का लेज़र करके उस बीमारी को हम वहीं पे रोक देते हैं, जिससे कि इन बच्चों का पर्दा उखड़ता नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है इन बच्चों का टाइमिंग। जैसे ही बच्चा ये पैदा होता है उस समय इसमें बीमारी नहीं होती है, लेकिन अगले 15-20 दिन में बीमारी ये आ जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है जब ये बच्चा आपके NICU से डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए 3 हफ्ते बाद डिस्चार्ज हो रहा है, तो 3 से 4 हफ्ते के बीच में इसका चेकअप होना बहुत ही ज़रूरी है। बाई चांस अगर आपको लगता है कि ये बच्चा इस स्थिति में नहीं है कि हम अपने आपके NICU से डिस्चार्ज हो सके, तो आँखों वाले डॉक्टर से कांटेक्ट करके आप आँखों वाले डॉक्टर अपना पूरा मशीन लेके आपके NICU में पहुंच जाएंगे और वहाँ पे भी लेज़र कर सकते हैं। टीवी के माध्यम से आप लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ इन बच्चों को हमारा बचाना तो हमारी टेक्नोलॉजी ने सीख लिया, लेकिन अभी भी ये बच्चे अगर सोसाइटी में आके अंधे हो जाते हैं, जो कि 2-4 महीने की उम्र में हो जाते हैं, और अगर इन बच्चों को हम 2-3 महीने बाद भी देखते हैं तभी भी हम कुछ कर नहीं सकते। उस समय बहुत ही मेजर सर्जरी करके भी हम उनको कुछ पार्शियल विजन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये बच्चे हमारी सोसाइटी को ढंग से देख पाएँ, तो हम ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है, सभी को हम लोग अवेयर करें और इन बच्चों का एक प्रॉपर आँखों का चेकअप बहुत ज़रूरी है 20 से 30 दिन के बीच में। बस मैं इसी बात को कह के अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ और आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस बर्थ प्री मैच्योरिटी डे पे इस तरह के लोगों को अवेयर करके हम इस प्री मैच्योरिटी के माध्यम से जो भी बच्चों में अंधता हो रही है उसको रोक सकें। धन्यवाद।